जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की सरल पूजा विधि। करवा चौथ का व्रत 2023 में 1 नवंबर को किया जाएगा। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ माता माँ पार्वती आप सभी का सुहाग अखंड रखें और आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, जैसे मैं पूजा करती हूँ, जैसे मेरे वहाँ पे पूजा होती है, वो विधि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, चंद्रोदय का समय और इस सब की वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे दोनों करवा तैयार हैं। तो एक करवा मैंने गौरी माता का बनाया है और एक करवा मेरा है। और इसमें 7 सींकें लगाई जाती हैं और करवा के अंदर पूजन सामग्री जो होती है ना, फारा और पूरी, मिठाई और चूड़ा, थोड़े से चावल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर भरी जाती हैं। नए चावल का ही यूज किया जाता है। तो अभी देखिए, यहाँ पे करवा चौथ माता का फ़ोटो लगा दिया है। आप चाहे तो फ्रेम वाले फ़ोटो की पूजा कर सकते हैं और चौकी पे स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो के नीचे मैंने चावल के एपन से 7 घेरे बना लिए हैं। उसी पे ये करवे रखे जाते हैं। तो उस पर थोड़े से हम अक्षत डाल लेंगे, चावल या फिर गेहूं का भी आप यूज कर सकते हैं। और उसी पे हम ये करवे रख देंगे। करवे के ऊपर दीपक अवश्य जला लें। तो अब यहाँ पे मैंने चांदी का ग्लास लिया है, इसमें जल डालेंगे और कच्चा दूध, थोड़े से अक्षत और सफ़ेद पुष्प, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों से ही चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। आप चाहें तो स्टील का ग्लास भी ले सकते हैं। तो बस इस ग्लास को हम पूजा के पास ही रख लेंगे और इसी से हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। तो अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से आचमन कराएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम आवाहन करेंगे सभी देवी देवताओं को पूजा में आने के लिए। फिर हम यहाँ पे दीपक जलाएंगे और दीपक घी का जरूर जला के रख लें और उसके बाद दीपक का पूजन कर देंगे। फिर हम यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को हम तिलक लगाएंगे और यहाँ पे आप चाहें तो आप मिट्टी की गौरी ले सकते हैं या फिर गोबर की गौरी, गणेश की पूजा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे रख लिए हैं और कैलेंडर में भी होती हैं कई बार। तो अब हम यहाँ पे करवा चौथ माता की भी इस तरह से पूजा कर देंगे। चांद की और सूरज की और जो भी फ़ोटो में जितने भी देवी देवता हैं, सुहाग की सामग्री हैं, सबका पूजन कर देंगे और करवों को भी पूजा इस तरह से कर देंगे। धूप दीप दिखा देंगे। दोस्तों, आप चाहें तो आप गौरी माता का करवा मिट्टी का भी ले सकते हैं और अपना करवा जो होता है ना, वो टोटी वाला ही होता है। तो उसमें देखिए मैंने 7 सीखें भी लगा दी हैं। अगर आपके यहाँ सीखें लगाई जाती हैं तो आप लगा दें। और अब हम यहाँ पे पुष्प अर्पित करेंगे और हम यहाँ पे कलावा भी अर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। तो आप चाहें तो आप चुन्नी भी उठा सकते हैं और पट्टे पे आराम से पूजा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जिमा देंगे। तो यहाँ पे जो भी मिठाई होती है ना, मिठाई या फारा, इससे जिमाया जाता है और एक छोटा सा हवन भी किया जाता है। तो कहते हैं कि भगवान को भोग इसी हवन के द्वारा ही जाता है। तो यहाँ पे जो फारा है ना, इनको और चूड़ा, पूड़ी और हमारे वहाँ पे करवे से निकाल के ही चढ़ाया जाता है। तो करवे से थोड़ा थोड़ा सा निकाल लेंगे, चूड़ा, फारा, पूड़ी, मिठाई। तो जो भी करवे के अंदर भरा होता है ना, उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकाल के अग्यारी पे चढ़ाई जाती हैं। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कपूर रख के जला देंगे और पुष्प अर्पित कर देंगे और थोड़ा सा जल चढ़ा के पैर छू लेंगे। दोस्तों, करवे से ये सामग्री थोड़ी ज़्यादा निकालें, क्योंकि यही जो सामग्री है ना, कथा सुनने के बाद ही हमें करवा चौथ माता पे चढ़ानी होती है और चंद्रदेव को भी इसी में से अर्पित किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे कथा सुन लेंगे। हाथ में थोड़े से वही अक्षत ले लें जो भी करवे से निकाले हैं, चूड़ा, चावल, और फिर हम उन्हीं से कथा सुनते हैं। आप चाहें तो पुष्प भी हाथ में ले सकते हैं और कथा कैलेंडर में लिखी होती है, वो पढ़ सकते हैं आप 2 बार या फिर 5 बार। फिर हम कथा सुनने के बाद आरती कर देंगे। आरती करके हम पैर छू लेंगे। और दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई, यहाँ पे मैंने गौरी माता बनाई है गोबर की और वो उन्हीं से मैं पूजा करती हूँ। तो उन पे मैंने सिंदूर पहले ही अर्पित कर दिया था और फिर उनकी भी पूजा करी थी। और ये पूजा समाप्त होने के बाद अब हम चंद्र उदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ देंगे और जो भी सामग्री थी ना, उससे हम उनको जिवाएंगे। और चंद्रदेव को अर्घ देते समय नीचे गमला जरूर रख लें या फिर कोई बर्तन रख लें थोड़ा सा ऊंचाई पे, ताकि जो भी हम अर्घ दें वो हमारे पैरों में ना लगे। और अगर आप दूध से दे रहे हैं तो आप ज़रूर रख लें, क्योंकि वो दूध नीचे गिरता है फिर अच्छा नहीं लगता है।
तो इस तरह से हमने जिमा दिया है और हमारे वहाँ पे छलनी में नहीं देखा जाता है, तो इसीलिए अब हम नीचे आ गए हैं। नीचे अब हम सुहाग लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गोबर की गौरी बनाई थी, उन्हीं से हम सुहाग ले रहे हैं। तो इस तरह से पहले आप का सिंदूर है जो ना, वो सिंदूर चुटकी में लें, फिर गौरी माता को लगाएं, उसके बाद अपनी मांग में लगाएं। इस तरह से आप 5 बार 7 बार कर सकते हैं। लास्ट में 2 बार सिंदूर गौरी माता को अर्पित कर दें और उनसे अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करें। फिर हम यहाँ पे इस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें 5 बार इस तरह से मिलना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर हम सबके पैर छू लेंगे और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करेंगे। फिर हम यहाँ पे करवे फेरेंगे। तो इस तरह से फेरा जाता है। देखिए, करवे एक दूसरे में टकराने नहीं चाहिए, ना ही सीके टकरानी चाहिए। तो एक करवा उठाएंगे इस तरह से, फिर दूसरे पर रखेंगे, दूसरा उठाएंगे, इधर रखेंगे। इस तरह से हमें 5 बार करना है। तो अगर आप अकेले हैं तो आप इसी तरह से गौरी माता के करवे के साथ ही अपना करवा फेरें। और अगर आप एक साथ पूजा करते हैं, जैसे बहुत सारे फैमिली के लोग होते हैं, तो आप उन लोगों के साथ भी अपना करवा फेर सकते हैं, जैसे अपनी दुरानी के साथ या जेठानी के साथ। तो ये इस तरह से अब हम करवा फेरने के बाद उसी पे करवा रख देंगे और अब हम यहाँ पे पैर छू लेंगे सभी के। दोस्तों, अब जो ये करवे हैं, इनको यहाँ से उठा के अलग रख दिया जाता है। तो आप अपना करवा उठा के अपने रूम में कहीं भी रख सकते हैं, सेफ जगह, क्योंकि इसमें दीपक भी जल रहा होता है। और दीपक ये जब तक इसमें तेल है, जब तक ये जलता रहेगा। और गौरी माता का करवा भी यहाँ से उठाकर थोड़ा सा अलग रख दिया जाता है। और अब हम पानी पियेंगे। तो पानी पीने के लिए करवे से थोड़ा सा चूड़ा या फिर मिठाई लेके वही खा के हम पानी पीते हैं। तो पहले ये हमें मिठाई खिला रहे हैं, तो मैंने कहा पहले मुझे पानी पिलाओ। तो पानी पिया है मैंने, फिर मैंने थोड़ी सी मिठाई खाई है, इनको भी खिला दी है और मैंने इनके फिर पैर छुए हैं और ये मेरा व्रत यहाँ पे पूर्ण हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी पूजा, मुझे ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, करवे के अंदर की जो सामग्री है वो कब निकालें और कब हम क्या नाम चौकी ये हटाएं, कब क्या करें, तो इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।